अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजी ताहिर। आज तो धमाका ही हो गया जी। खान साहब ने बता दिया है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के बादशाह हैं। पाकिस्तान को न नफसियाती तौर पर हराया जा सकता है, ना सियासी तौर पर हराया जा सकता है। जो कुछ इस्लामाबाद में आज सारा दिन होता रहा, अब से कुछ देर बाद खान साहब जो है वो बराह रास्त हमसे मुखातिब भी होंगे, तकरीर भी करेंगे और हम जाएंगे जमान पार्क, खान साहब का खिताब सुनेंगे। हमारे साथ आज के इस लाइव सेशन में फैसल तारण मौजूद है, अनम शेख मौजूद हैं और साथ हमारे साजिद गोदर साहब मौजूद हैं और कुछ मजीद लोग भी, मजीद पर्सनैलिटीज भी, इसार राना साहब भी तशरीफ लाएंगे। तो इस लाइव सेशन में हमारे साथ बहुत अहम तरीन लोग आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन करूंगा अनम शेख को। अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है? सलाम रजी, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं ठीक ठाक। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आज ये जो इस्लामाबाद वालों ने कर दिया है, ये आपके लिए ये कोई नई चीज थी या आप तो कर रही थी कि यही कुछ होना था? मेरे लिए तो ऑनेस्टली ये नई चीज़ थी रजी, क्योंकि यहाँ पे हमने कभी इनकलाब देखा नहीं है, तो वी आर नॉट यूज टू ऑफ इट। और हम सिर्फ सुना करते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम से क्योंकि हमने पाकिस्तानी कौम से कभी हमने देखा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, स्पेशली इस्लामाबाद से। क्योंकि वहाँ पर जब इन्होंने उनके कॉन्वॉय पे अटैक किया है, तो फिर काफ़ी देर बाद इस्लामाबाद के जो लोग थे वो बाहर निकले हैं और वो सड़कों पे आए हैं और उन्होंने इनको रेजिस्टेंस दी है, मुकाबला किया है पूरा पूरा। दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लेकिन जो हुआ है वो एक चीज़ जाहिर करता है कि इमरान खान सियासत का बादशाह है। उसको जो माइनस करने के ख्वाब देख रहे थे, वो ख्वाब चिकनाचूर हो गए, और आज स्पेशली चिकनाचूर हो गए। इन्हें लगता था कि बनी गाला पर हम हमला करेंगे, 5 मिनट की बात है, इमरान खान को हम अरेस्ट कर लेंगे। वो 5 मिनट, 5 घंटे भी गुजर गए, वो 24 घंटे भी गुजर गए, वो 32 घंटे भी गुजर गए, और उसके बावजूद खान साहब को हाथ नहीं लगाने दिया इस अवाम ने। और दूसरी बात यह है कि फिर उसके बाद इन्हें लगा कि जिस वक्त खान निकल के जाएगा तो हम उसे ट्रैप करेंगे और वहां पे उसको अटैक करके हम उनके कारकुनान है मुंतशिर करके हम अरेस्ट कर लेंगे। और आज अवाम ने यह भी साबित कर दिया कि इनकी चालों से वो बाखबर हैं और खान साहब को हाथ नहीं लगाने देंगे वो किसी सूरत। और उनका एक नारा जो बहुत विजिबल है और उन्होंने माशाल्लाह उसके ऊपर अमल करके दिखाया, जान दे देंगे, खान नहीं देंगे। दैट्स वेरी क्लियर टुडे। अच्छा अनम, आज जिस तरह से पूरी तैयारी थी, मतलब वो खान वहां से निकला, रास्ते में हादसा होते हुए आए, गाड़ी उलट गई, उसके बाद टायर ब्रस्ट हुआ, टायर पंचर हुआ, और उसके बाद दफा 144 रात से गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, पुलिस की छुट्टियां मनसूख हो गई थी, अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी थी, पैमरा पर पाबंदी थी, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की खबरें थी, पूरे का पूरा इंतजाम था। यानी उसके अंदर सिविल कपड़ों वाले भी थे, उसके अंदर पंजाब पुलिस के लोग भी थे। इतनी तैयारी, पूरी स्टेट स्टैंड बाय पे है, और वहां पे जाती उमरा के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं कि अभी 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 खबर आएगी इमरान खान को यहां से दबोचा हुआ है पुलिस ने। वो सारी चीजों पर ही पानी फिर गया। ये कैसे हो गया? ये होती है फैसल, खुदाई ताकत होती है, एक खुदाई मदद होती है। जब आप किसी के पूरे स्टेट मशीनरी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, पूरा पूरा एक मुल्क उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, हर ताकत उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो अगर तब भी आप उस बंदे को हाथ ना लगा सकें, हाथ भी ना लगा सकें, तो फिर आप समझ जाएं कि आप गलत तरफ खड़े हुए हैं और खुदा जो है वो उसकी तरफ खड़ा हुआ है। आज ये साबित हो गया। आज ये साबित इसलिए हुआ है कि आपने देखा कि एड़ी चोटी का जोर लगा लिया इन्होंने कि किसी तरह एक अना की तस्कीन के लिए खान को मैं आज अरेस्ट करना है। और आपने देखा अदालती फैसलों की तौहीन, अदालत की तौहीन, अदलिया की तौहीन पहले जलसों में तो हमने देखी थी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज अमली तौर पे हमने देखा, कल अदालतों ने कहा कि आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, उसके बावजूद जमान हाँ पार्क जी। में हमारी जो साबिक फर्स्ट लेडी थी उनके साथ जो बदतमीजी की गई, उस जमान पार्क में उनके घर को तोड़ फोड़ दिया गया, अदालती फैसलों की तौहीन। उसके बाद इमरान खान के कॉन्वॉय पे जिस तरह हमला किया गया, अदालती फैसलों की तौहीन। उसके बाद उसको यहाँ तक, ये तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आज कोई ना कोई इनकी तरफ से था कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह हमने कर देना है उसका काम तमाम। लेकिन उसके बावजूद इनके तमाम फैसलों के ऊपर पानी फिर गया। तो आप सोच लें, आप समझ लें कि जो खुदा है वो किस तरफ खड़ा हुआ है। जब आप कहते हैं ना कि आप सब कुछ शिकस्त दे देते हैं, लेकिन कुन फाया कुन, उसने कह दिया हो जा तो वो हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते।
अच्छा, आपकी आवाज में थोड़ा मसला भी आ रहा है। साजिद गोंदल साहब ने हमें इनवाइट किया, हमें ज्वाइन किया, सॉरी। साजिद गोंदल साहब, ये जो इस्लामाबाद से आज एक पूरा आपने देखा कि लाहौर में 24 घंटे से जायद पाकिस्तान की रेंजर्स को, पुलिस को हराने के बाद इस्लामाबाद में वर्कर्स ने एफसी को हरा दिया, पंजाब पुलिस को हरा दिया, इस्लामाबाद पुलिस को हरा दिया। तो ये इनकलाब कैसे आ रहा है? गोदल साहब, आपकी क्या राय है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रजी भाई, आप बात कर रहे थे अनम की, मैंने थोड़ी हो गई है। एक तो लाहौर जो है, इस वक्त खान साहब पहुंचे हैं, तो लाहौर आपको इल्म है मैच भी जीत गया है, ये भी एक बड़ी खबर है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे के बाद ये एक बड़ी तब्दीली आई है। हम जिनको मम्मी डैडी और बर्गर समझते थे, वो इनकलाबी बन रहे हैं, वो मुसलसल तशद्दुद को सह रहे हैं। और जिस तरीके से जरदारी और शरीफ माफिया को इस मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है, लोग उनसे खुली बगावत कर रहे हैं। अब ये बदकिस्मती है कि पुलिस हो या हमारे दीगर इदारे हों, वो चूंकि हमेशा सियासी जो हुकूमतें होती हैं वो उनको इस्तेमाल करती हैं। आज ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो पुलिस अफसरान हैं वो ऊपर वाला लेवल के तो मजबूर थे, लेकिन नीचे उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से अवाम से बच बचाव हो जाए। अगरचे बहुत बड़ी जारहियत की गई, बहुत जुल्म हुआ, और इमरान खान साहब पुरअमन तरीके से आ रहे थे, लेकिन पहले ही जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी अंदर पहुंचाई गई, एक पूरा बंदोबस्त था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। लेकिन जिस तरीके से काफिला पहुंचा और वो अंदर दाखिल नहीं हो सके, तो एक तब्दीली की लहर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और शायद इनमें से बहुत सारे लोग हों जो इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उससे। माजरत के साथ आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कैमरा थोड़ा सा अपने चेहरे से दूर करें, क्योंकि आपका आधा फेस कट रहा है हमारी स्क्रीन पर। लेकिन मैं यहाँ पे एक कमेंट शो करता हूँ और इस कमेंट पर आप तब तक अपना कैमरा सेट करें। जो कहते थे इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की वजह से मकबूल है, अब वो सारे एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाकर भी खान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। दहशतगर्द आईजी पंजाब, ये वली काकड़ साहब ने मैसेज भेजा है। अनम शेख, क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बात है। और मैं तो इसके ऊपर ये कहूंगी कि आपने इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, वो बड़ा एक वायरल क्लिप भी हुआ था, उसके ऊपर कहा गया था कि आपने, और दैट इज़ वेरी ट्रू एक्चुअली, कि जरदारी साहब ने कहा कि ईंट से ईंट सजा दूंगा, और अगले दिन दुबई भाग गए। और नवाज शरीफ जो है वो क्या कुछ करते रहे और उसके साथ ही वो डीलें करके बाहर सऊदीया भाग गए। उसके बाद नवाज शरीफ तो खैर कभी टिके ही नहीं, उन्होंने तो कभी किसी चीज़ को फेस ही नहीं किया। तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को पहला बंदा है जो टक्कर देकर उसके बीच में खड़ा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पहली दफा देखा है कि अवामी ताकत क्या होती है। अच्छा अनम, आज ये जो जमान पार्क के अंदर ऑपरेशन हुआ और पता नहीं वहां पे कौन कौन से एटम बम बनाने के नुस्खे मिले हैं, वो वहां से बड़े बड़े मिसाइल पकड़े गए हैं, शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं, बड़ा भोंडा सा ऑपरेशन किया गया, उस पर क्या कहती हैं? मैं तो उसमें कहूँ कि बस एक वो जो एटॉमिक बॉम्ब है वो नहीं मिला, बाकी तो सब कुछ वहां से मिल गया था। हमारा एटम बम भी इन्हीं के पास था, ला के रखते थे। मतलब कि आप देखें कि वो कहते हैं ना कि जब अकल नहीं है तो फिर मोजा ही मोजा। मतलब ये कौन सी पेट्रोल पंप होता है जो प्लास्टिक की बोतलों में बनता है भाई? ये तो इनका हाल है। ये इनसे बंदा क्या वैसे कहे, क्या तवक्को करे। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मुजाहिरीन शेलिंग कर रहे हैं। मुजाहिरीन के पास कहाँ से शेल्स आगे जो वो शेलिंग कर रहे हैं? मतलब कि कोई सरपैर नहीं। वो अल्लाह ताला ने ना जब किसी को उसका करना हो ना, तो वो नीचे आके वो कहते हैं वो उसे मारते नहीं है, उसको अकल मार देते हैं, मत मार देते हैं। तो यहाँ पे इनका ये हाल है। ये करते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, क्योंकि इनकी प्लानिंग जो है वो उससे पहले अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। और अल्लाह ताला इनके दिमागों में जो प्लानिंग डालते हैं वो एक्चुअली इनके फेलियर्स की तरफ एक स्टेप टूवर्ड्स देयर फेलियर्स होता है। गोंदल साहब दोबारा गायब हो गए हैं। गोंदल साहब, ये क्या चल रहा है? करते कुछ है, होता कुछ है। ये तो वो एक, मुझे तारक साहब आप ही बता दें कि ये पीडीएम की मत वाकई मारी गई है और उनके हैंडलर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रही जो इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। देखिए,
मैं समझता हूं पाकिस्तान की 75 साल तारीख पर आज इमरान खान ने पानी फेर दिया है और रौंद के रख दिया है। ये जो 75 सालों से एक ताकत बनी हुई थी और उस ताकत का फिर इतना नशा था कि उसके अंदर आके वो डिसाइड करते थे कि वजीर आजम कौन होगा, कब तक होगा और उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। आज इंटरव्यूज उनकी कंडक्ट होते सारी थे। कैलकुलेशन, जी, उनकी सारी कैलकुलेशन, इतने बेवकूफ लोग हैं। आपको पता चल गया था जमान पार्क के अंदर आप नाकाम हुए हैं। आप सारी 24 घंटों के ऑपरेशन के बावजूद आपके पास रेंजर्स थी, आपके पास वो वहां पे सारी खुफिया एजेंसियां थी, हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे थे, ड्रोन ऊपर फ्लाई कर रहे थे। आप नाकाम हुए हैं और उसके बाद आज तो रात को 3 बजे ही हम यहाँ पे इधर ही थे, तो 3 बजे मैंने कहा कि जो सूरत हाल बन रही है सुबह कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। तो आज एक वक्त ऐसा भी आया कि जब यकीन हो गया कि अब कोई मौजज़ा ही ना हो तो खान बच जाए, वरना तो कोई चांस ही नहीं है। यानी मोटरवे वापस जाने वाले रास्ते बंद, यहाँ पे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। वो एक टीवी चैनल बोल्ड न्यूज, वो बड़ी बोल्ड खबरें देती हैं, बड़ा वो बढ़ चढ़ के बोलती है, इस वक्त खान के नैरेटिव को बड़ा सपोर्ट करते हैं, उसको भी बंद कर दिया। यानी हर तरफ दीवारें कंटेनरों की खड़ी कर दी गई। उसके बावजूद अगर आज खान इस एस्टैब्लिशमेंट और इस एस्टैब्लिशमेंट की जो कमी हुकूमत है उसके हाथ से निकल के चला गया ना, मैं समझता हूं डूब के मर जाना चाहिए। सोचना चाहिए कि अगर किसी दिन, ये तो खान था, आपसे खान नहीं कंट्रोल हुआ यार, कोई इस तरह का बंदा आ जाए जिसको पकड़ना वाकई जरूरी हो, कोई मुल्क दुश्मन ही आ जाए। आप तो आज एक्सपोज हो गए कि 4-5 हजार लोगों ने दुर्गत बना दी सारे सफेद कपड़ों वालों की भी और वर्दी वालों की भी, और ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सही मानों में ये अभी रात को इनकी मीटिंग्स हो रही होंगी, रो रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे। मैं कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए। बड़ी मुझे तो वैसे तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये इतने कमजोर हो जाएंगे, इनका हवा बड़ा बना हुआ है ना रजी ताहिर साहब को, ये जी अच्छा जी, ये कंट्रोल करते हैं स्टेट को, ये खान यार ने ये कंट्रोल करते ये हैं। खान जी जी, ये एक और मैसेज है जी। खान जी हैं कोई, इनका पूरा नाम खान जी बरल, हमारे लिए पख्तून भाई जो हैं वो हमारे लिए बड़े इज्जत वाले और बावकार लोग हैं। कहते हैं जी 75 साल तारीख में पहली बार किसी शख्स ने इस्टेब्लिशमेंट के किलों को हला के रख दिया है। अवाम के अंदर ये शऊर देखें। जो भी आप मैसेज कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस भी रजी ताहिर स्क्रीन पर साहब, दिखाएं। आप कोई सवाल रजी करना ताहिर चाहते हैं हमारे साहब, चैनल किसी से ने तो कहा हम था ना आपको सवाल खान, का जवाब भी देंगे। रजी ताहिर साहब, वो किसी ने कहा था ना खान कंटेनर पे नहीं चढ़ा, खान 75 साल तारीख के ऊपर चढ़ गया। तो खान ने 75 साल तारीख के ऊपर कंटेनर चढ़ा दिए हैं। तो मैं समझता हूँ ये अनम साहिबा जो है, इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं और इन्होंने बड़ी, ये रजीम चेंज के बाद बड़ा वो लड़की होके खातून तो नहीं कहूंगा, लड़की होके बड़ी जंग लड़ी है और इनसे हम मोटिवेट होते हैं। तो अनम ये क्या आप भी थोड़ी नाउमीद तो हुई होंगी कि इनके बारे में तो हम सोचते थे बड़े ताकतवर है, और आज वो नहीं, वो 4 लोग नहीं, वो कंट्रोल हुए, खान निकल गए इनसे। मैं ना उम्मीद, मैं शॉक्ड हो गई हूँ फैसल। आई वॉज लाइक, मुझे आज कोई उम्मीद नहीं थी खान साहब वापस निकल के जाएंगे। यकीन करें, आज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अभी, क्योंकि इन्होंने मीडिया बंद कर दिया, इन्होंने मीडिया कवरेज बंद कर दिया है। एक चैनल की आप बात करते हैं, पूरा मीडिया कवरेज का जो है वो एक वो उन्होंने किया था, पेमरा ने जारी किया है ऑर्डर के आज कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी। आप ये सोचें। उसके साथ इन्होंने वहां पे कंटेनर्स लगा के सारा आने जाने के रास्ते बंद कर दिए, और बहुत पीछे था काफिला। खान साहब जिस वक्त आगे गए ना तो काफिला पीछे था, तो उन्होंने काफिले को पीछे रखा और खान साहब कुछ कारकुनों के साथ आगे गए थे। तो मुझे पूरा था अंदाजा कि आज इन्होंने अरेस्ट कर लेना है किसी ना किसी तरह। और फिर जब इन इस्लामाबाद में कॉल दी गई कि इस्लामाबाद वाले वापस, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से यही कर सकते थे, हमने ट्वीट्स किया कि भाई आप इस्लामाबाद वाले आज निकलें बाहर। हाँ। और मुझे उम्मीद वाकई नहीं थी, क्योंकि इस्लामाबाद इज कॉल्ड अ बर्गर क्राउड। तो पिंडी और इस्लामाबाद और ना जाने कहां कहां से लोग, पता नहीं, तो मुझे समझ नहीं आई, चूंटियों की तरह नमदार हुए हैं चारों तरफ से। और फिर जो पथराव हुआ इनके ऊपर, और वो पथराव से जिस तरह ये लोग भागे हैं, और मैं तो आई वाज जस्ट प्रेइंग कि अल्लाह ताला आज आप ही बचा सकते हैं। लेकिन खान साहब का बाल तक नहीं बीका हुआ। ये इतनी बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी, इनके मुंह के ऊपर शिकस्त नहीं, शिकस्त छोटा लफ्ज है, इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है आज अल्लाह ताला ने
कि ये तुम लोगों की औकात है, तुम कौन क्या समझते हो खुद को कि तुम खुदा हो, तुमने कोई फरमान जारी करना है तो वो होना ही होना है, ऐसा नहीं होना। और ये अब ये इन्हें पता चल गया कि अब जो है ना यहाँ पे अवामी ताकत के मुजाहरे हो रहे हैं। एंड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई लॉ के अगेंस्ट जा रहा है या कोई कानून कोई कंट्री के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अनलॉफुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं जिनके खिलाफ अवाम अपने फैसले दे रही है, और मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी एज कोटेड बाय मरियम नवाज। लेकिन मुफाहमत होनी नहीं चाहिए इस सिस्टम को। देखें, ये जो कहते हैं ना कि मुफाहमत होगी, कौम इस वक्त मुफाहमत के लिए भी तैयार नहीं है। जिसका जो काम है वो करे। मेरा काम है, मैं व्लॉगर हूं, मैं व्लॉग करूं। बाकी किसी का काम है सिक्योरिटी करना, उसका कोई काम नहीं है 45,000 एकड़ लेके उस पर जमींदारी करना शुरू कर दे। उसका काम है सिक्योरिटी करे, बॉर्डर्स को सिक्योर करे। पॉलिटिशियन का काम है वो पॉलिटिक्स करे। तो मेरे ख्याल से मुफाहमत वाली बात से भी आगे निकलना चाहिए। जिसका जो काम है वो करे, अपनी औकात में रहे। बिल्कुल फैसल, यही बात है। तारक साहब 2 मिनट, ये मलिक नईम साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज को लाइव ले लें प्लीज। वो मातम कर रही है बेचारी, वो ट्वीट्स फेस नहीं कर सकती, वो हमें लाइव कैसे फेस करेगी? मलिक नईम साहब, आप ही कोई लिंक दें हमें लाइव लेने के लिए, हम कैसे उनको लाइव लें? इमरान रियाज खान साहब ने उनको बार बार कहा मेरे शो में लाइव आ जाए, तो वो नहीं आती है लाइव। साजिद गोंदल साहब को फिर इन करता हूँ। जी गोंदल साहब, मरियम नवाज साहिबा कभी आपके साथ लाइव हो तो आप उनसे क्या सवाल करना चाहेंगे आज की सिचुएशन को देखते हुए? मरियम नवाज से जो सवाल है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल जो है ना वो उनसे जरूर पूछना है कि आपके अब्बा जी बहादुर कैसे हैं और इमरान खान बुज़दिल कैसे है। क्योंकि आजकल वो सबसे ज्यादा ये सवाल जो है वो बड़ा उठा रही है कि मेरे अब्बा जी बहादुर है, इमरान खान को बहादुरी उनसे लेनी चाहिए। वो आज भी लंदन में अभी जब आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त एवनफील्ड अपार्टमेंट के सामने सैकड़ों पाकिस्तानी जो है वो खड़े हैं और वो उनकी अब्बा जी की बहादुरी जो है उसका इंतजार कर रहे हैं कि आप यहाँ लंदन के अंदर बैठकर पाकिस्तानियों के फैसले कर रहे हैं। आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है उस पर मुशावरत देते हैं। आप इमरान खान को माइनस करने की बात करते हैं। खुद आप यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान को आग में झोंका हुआ है। तो ये जिस तरीके से इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ रजी साहब, ये जितना रजीम चेंज हुआ है, दयानतदारी की बात है। वाकयात जो है, वाकयात देखें, वो दिन को तमाम लोगों ने टीवी स्क्रीन पर चले ब्लैक आउट होता रहा, वो देखते रहे। हमें इसका नजरियाती और फिक्री एस्पेक्ट जरूर डिस्कस करना चाहिए। यानी हम वो लोग थे जो अनम शेख की क़यादत में बड़े बड़े लोग जो है वो बड़ी जंग लड़ते थे ना यहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सब एक पेज पे खड़े थे। लेकिन फिर अचानक ये पेज जब फटा तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से, यानी आप जो है वो 1971 के तज़किरे हम सुनते थे लेकिन यकीन नहीं होता था, और हम समझते थे ये जो राइटर है ये गलत बोल रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। तो उस वक्त भी एक इलेक्शन हारे थे सारे और वो रिजल्ट तस्लीम नहीं किया गया था। आज भी एक इलेक्शन इमरान खान से हारना अफोर्ड नहीं हो रहा। इसलिए मजीद जो है इस मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरह आग फैलाई जा रही है, और लोग शायद इमरान खान जो है उनको इतना पसंद ना करते, लेकिन उनकी चूंकि जरदारी और शरीफ माफिया से जो नफरत है, और वो समझते हैं कि अगर आपने इमरान खान को हटाया है और इमरान खान की जगह पर आपने अगर इन्हीं लोगों को मुसल्लत करना है जो पिछले 40, 50 और 75 साल से इस मुल्क के अंदर जो असल फसाद की जड़ है, तो फिर कम अज कम जो है इमरान खान तो इनसे कई गुना अच्छा है। और वैसे भी आप इतने आपने 80 केसेस बनाए हैं, कोई करप्शन का जो केस है वो आप इस तरह का नहीं बना सके। कोई कमीशन, कोई आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कोई एक आप फॉरेन फंडिंग ले आते हैं। भाई वो अगर फॉरेन फंडिंग को आप मान भी लें, ममनुआ फंडिंग, चले फॉरेन तो हट गया है, तो ममनुआ फंडिंग अगर आप मान भी लें तो फिर भी नवाज शरीफ और जरदारी माफिया की करप्शन से उसका कोई कंपैरेटिवली
उसको नहीं देखा जा सकता। उसकी वजह यह है कि उस वक्त गौदल साहब, उनके ये तमाम लोग इक्तदार में रहे हैं और इन्होंने गौदल इक्तदार साहब, से पैसा बनाया है। इमरान खान जो है वो अगर पहले कोई पार्टी उनको फंड दे रही है तो हर बंदा अपनी मर्जी से फंड दे रहा है। इस वक्त आप देखिए टहलियान केस है, उसको बुनियाद बनाया जा रहा है। अब इस तरह तो कल को जो है वो मरियम नवाज और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका भी डीएनए और कहाँ कहाँ मामलात ये आगे जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो है ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग के अंदर लोग अपनी मर्जी से पार्टीज को फंडिंग देते हैं। आप इरेगुलरिटी कह भी दें, वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की जिस तरह होती है वो उसके अंदर जो है वो अभी तक पेश नहीं कर सके। फिर जो है वो तोशा खाना लेकर आ गए। तोशा खाना में अब उस हमाम के अंदर जब सारे नंगे एक दूसरे को देख रहे हैं, शर्मिंदगी फिर भी नहीं हो रही। फिर भी ये है कि इमरान खान को नायल करना है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे तकलीफ है वो एक तो पीपल्स पार्टी जैसे लोग जो अपने हाँ आप को बड़ा जमहूरियत का और 1973 के आइन का वो क्रेडिट बिल्कुल देते हैं, वो सब एक्सपोज हुए हैं। फिर साफियों में तबका मलामतिया जिसके अंदर पूरा एक हामिद मीर टोला है जो इस वक्त अपने आप को बाकियों को तो वो यूट्यूबर कह देते हैं, ताना तनी कि इमरान रियाज यूट्यूबर है, सदीक जान यूट्यूबर है, ये साफी नहीं है। तो ये इस वक्त आप देखिए कि आइन के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, या ये आजादी इजहार राय के साथ खड़े हैं। तो सब जो है अब वक्त आने पर इस रजीम चेंज ऑपरेशन का अगर हम सही तरीके से ऑपरेशन करें तो फिर पता चलता है कि ये दरअसल सारा तबका ना तो ये कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, ना इनको आइन जमहूरियत आजादी इजहार राय से कोई ताल्लुक है, बल्कि ये असल में जरदारी और शरीफ फैमिली गौदल साहब, उनके गौदल असल साहब, ये जो है वो तलवे चाटने वाला एक तबका है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गौदल साहब। मैं एक दफा फिर अनम शेख को वेलकम करता हूं। आप स्क्रीन से थोड़ी गायब हो गई थी। अनम शेख साहिबा, ये नफसियाती जंग लड़ रहे हैं इमरान खान के साथ, और मैं वो बात अक्सर करता नहीं हूं लेकिन करनी पड़ेगी कि नफसियाती जंग में तो इमरान खान इन सब का बाप लगता है। कि आप देखें कि पिछले 8-10 माह में नफसियाती जंग के अंदर उसने इन सबको शिकस्त दी हुई है। नफसियाती जंग के अंदर उसको उस जमान पाक में उसके घर पे चढ़ाई कर दी जब बुशरा बीबी अंदर थी कि उसको नफसियाती तौर पर हराया जा सके, उसको नहीं हराया जा सका। वो स्माइल करके, मुस्कुराटे करके, टांग पे टांग रख के इस किस्म के जेस्चर दे देता है कि भाई मैं आप सबको जो है ना, आप सबकी इस जितनी भी काविशें हैं इन सब की काविशों को रद्दी की टोकरी में डालता हूं। तो ये नफसियाती जंग में इमरान खान आगे क्यों है, उसकी वजूहत क्या है? देखिए साथ रजी, में कमेंट्स कर रहे हैं, इनका भी शुक्रिया अदा कर देता हूँ। ये हमें ऑस्ट्रेलिया से कमेंट आया, ऑस्ट्रिया से कमेंट आया है। हैव सम पैनल, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे कमेंट्स जो आ रहे हैं मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ। जी अनम। अच्छा देखिए, बात ये है ना कि खान साहब का मुकाबला इन लोगों से नहीं हो सकता। वो नफ्सियाती तौर पे इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उस बंदे की एक हिस्ट्री है। वो राइट। एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, और जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल होते हैं ना वो क्रिकेट में जाते हैं, और जब वो लोग क्रिकेट में जाते हैं तो उनमें से भी जो सबसे ताकतवर और जो सबसे फिजिकली एंड मेंटली फिट लोग होते हैं वो टीम लीड करते हैं, वो कैप्टन होते हैं। फिर उनमें से भी जो कैप्टन्स के जो कैप्टन होता है वो जो है वर्ल्ड चैंपियन बनता है। मतलब वर्ल्ड चैंपियंस जो हैं वो गिने चुने लोग होते हैं, उनमें से एक इमरान खान है। अब वही इमरान खान जिसकी एक हिस्ट्री है, उसको ऐसे कोई ऐरे गैरे नथु खैरे जो है वो तो डेफिनेटली शिकस्त नहीं दे सकते, जिनका अपना आईक्यू लेवल भी जीरो है, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, जिनकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, जो बाप दादा की जागीरों के ऊपर आके बैठ गए हैं। वो आप उनका ना मेंटली कंपैरिजन कर सकते हैं ना फिजिकली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप इमरान खान को इन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ी शिकस्त जो इस्टेब्लिशमेंट की रीजन है ना, वो यही है कि उसके पास सारे नलायक भर्ती हुए हुए हैं। जैसे नलायक उन्होंने अपने अंदर भर्ती किए हुए थे, वैसे वो हुकूमत में भर्ती हो गए हैं। और वो पहली दफा कोई टक्कर के लोग इन्हें मिले हैं जो आके बैठे हैं और इन्हें लग पता गया है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। जी तारड़ साहब, देखें, ये बेवकूफ लोग हैं। और आज जिस तरह से अभी तस्वीरें मैं देख रहा था, दिन भर टाइम नहीं लगा, वो पेट्रोल बम जिसका सारा दिन वो हो रहा है, वो कभी कोई कहता है शराब, अभी मेरे सामने वो काफी तस्वीरें आ रही हैं। वो पुलिस वाले बेचारे इतने भूखे,
इतने भूखे नंगे, और पता नहीं उनको क्या ये मौसम नकली क्या करता है उनके साथ, वो सारे पेट्रोल बम पी गए हैं। उन पे शर्मो इतना भी नहीं हया किया कि मेहमानों ने ये पेट्रोल बम पीने थे। चलो ज़मान पार्क में बहुत बहुत ज्यादा मेहमान आते हैं, आमदोरफ्त होती है, तो सारी वो बोतलें खोल के पी गए हैं। लेकिन जी देखिए, खान तो नहीं गिरा, इनका बड़ा मंसूबा था, गेट तोड़ दिया। देखो मैं पढ़ रहा था आज, वो अचानक सामने आ गए इस तरह के मौकों पे कि शेख मुजीबुर रहमान का भी गेट तोड़ा गया था। शेख मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह सलूक किया गया। तो ये क्यों नहीं सीखते? इनको क्यों परवाह नहीं है कि आपने उस वक्त के पॉपुलर लीडर जो इलेक्शन जीता हुआ था, जो पॉपुलर था, जो हक पे था, जिसके इशू थे, उसके साथ बात नहीं की, अना में रहे, ईगो में रहे कि ये होता कौन है, ये है कौन, हम है बादशाह, हमारा जो है वो राज चलेगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। जाके गुंडागर्दी की, गेट तोड़े, क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया। और आज बांग्लादेश कहां पे खड़ा हुआ है, हम कहां पे धक्के खा रहे हैं कि चाइना जैसा जो हमारा दोस्त मुल्क है वो भी पैसे वापस मांग रहे हैं, वो कहते हैं पैसे वापस दे, और हमारे पास कुछ भी नहीं, और बदमाशी हमारी सुक्की जो है। फिर खान तो चला गया ज़मान पार्क, उसी ज़मान पार्क में उसी टूटे हुए गेट से उतर के गया। इन बेशर्मों ने कहा कि ये रह गए। यानी आज ये घर जाए ना, मैं तो कहता हूँ इनकी जो बीवी है वो इनको जूते मारे, वो कहें वो, और इनको वो, मैं समझता हूँ कि घर में कहें कि तुम बड़े मर्द बनते हो, तुमने देख लिया कि वो तो चला गया, वो तो अकेला फंसा हुआ ट्रैप के अंदर, और कोई उम्मीद नहीं थी, मुआजिजा ही बचा सकता था। उसके बावजूद वो आया। और मुझे एक दोस्त मिला वो खान के बिल्कुल पास रहा सारा सारा दिन गाड़ी में। मैंने कहा सिर्फ मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी खान पे नजर पड़ी? उसने कहा 2 दफा खान को मैंने देखा। मैंने कहा बताओ खान का चेहरा कैसा था, परेशान था? उसने कहा खान बिल्कुल एतमाद के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और तस्वीर पढ़ रहा था। तो एक इतना पुरएतमाद शख्स जिसका आप एतमाद भी, कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं कर सके, आज वो अपने घर में बैठा हुआ है, और हो सकता है वो कुछ देर के बाद कौम से खिताब भी करे। और 10 से ज्यादा की तादाद में लोग ज़मान पार्क पहुंचे हुए हैं, कुछ भी नहीं तुम कर सके सवाए पाकिस्तानियों के दिलों में गिरो, पाकिस्तानियों की नजरों से गिरो, और आज तो तुम अपने घर वालों की नजरों से भी गिर गए हो। अच्छा जी, आज शिबली फराज साहब को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो इस वक्त अस्पताल में हैं। और शिबली फराज साहब के नाम मैं यही बात करूंगा कि उनके वालिद साहब की रूह आज पुकार रही है और कह रही है कि मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे और आज अपने नगमों से शर्मिंदा हूं, अपने शेरों की हुर्मत से यूं मुनफहल, अपने फन के तकाजों से शर्मिंदा हूं, अपने दिलगीर प्यारों से शर्मिंदा हूं। और बिल्कुल शार्ट करके आखिर में, तुमने देखे हैं जमहूर के काफिले, तुमने देखे हैं जमहूर के काफिले, इनके हाथों में परचम बगावत के हैं, पेड़ियों पे जमी पेड़ियां खून की, कह रही हैं ये मंजर क़यामत के हैं, कह रही है ये मंजर क़यामत के हैं। कल तुम्हारे लिए प्यार सीनों में था, अब जो शोले उठे हैं वो नफरत के हैं, अब जो शोले उठे हैं वो नफरत के हैं। साजिद गोंदल साहब। जी बात यकीनन जो बातें आप कर रहे हैं नाजरीन जो है वो भी सुन रहे हैं, और मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये देखना है कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसके अंदर जो बैरूनी अवामल है वो हमेशा कार फरमा रहे हैं। और जिस तरह 2008 के अंदर जो इलेक्शन था वो फिक्स हुआ था, इमरान खान भी वही बात कर रहे हैं कि किस तरह उनको एक साजिश के जरिए हटाया गया। बाद लोग समझते हैं कि ये सिर्फ जो है एक सियासी बयानिया बनाया जाता है, लेकिन वैसे ही मैंने कहा थोड़ा सा, क्योंकि हमें हिस्ट्री याद होनी चाहिए। ये चौधरी शुजात हुसैन आजकल हुकूमती पार्टी का हिस्सा है, उनकी किताब है सच तो ये है। अब इसके अंदर उन्होंने एक सच लिखा है, और वो ये है, बताते हैं कि इलेक्शन 2008 फिक्स था, और जब ये NRO हुआ जिसका इमरान खान जिक्र करते हैं, और उसके अंदर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी वफद आया, और उस वफद ने हमें पहले ही बताया कि अगर आपको 35-40 सीटें मिल जाए तो आपने इलेक्शन को कबूल कर लेना है, और हमने आपको इलेक्शन नहीं जीतने देना, बल्कि इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी जीतेगी। आगे तो फिर जो वाकया हुआ आपको इल्म है, जिस तरह के हालातों वाकयात बाद पैदा भी हुए। लेकिन आज भी आप देखिए कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही है, और हमारे जो इदारे हैं
जिन पर बड़ा लोगों का एक मान है, और जब इस लोगों के जो करप्ट लोग हैं उनके पीछे खड़े होकर पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करें, इस तरह आप जुल्म करें, और फिर एक तरफ आप जो है वो बताते हैं कि हम आपस के अंदर टीमें बना दी हैं, और इधर इमरान खान निकलते हैं, दमान पार्क पर धावा बोला जाता है, और फिर आप देखिए कि निगरान हुकूमत जो है वो जमहूरियत के खिलाफ, तो ये सबसे बड़ी साजिश खुद निगरान हुकूमत है। यानी ऐसे लोगों को चुन चुनकर आप अपॉइंट कर रहे हैं जो इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं, जो मुखालफ समझते हैं। इसका मतलब है कि आप इमरान खान को इलेक्शन नहीं जीतना देना चाहते, और उसके अंदर फिर निगरान जो वजीर इत्तलात है हमारे आमिर मीर साहब, क्या कमाल है उनका। एक न्यूज वो चैनल भी है डिजिटल मीडिया पे, तो वो चलो आप गूगली कह रहे हैं तो मान लेते हैं। अब उसके अंदर जो है वो इस तरह की गुफ्तगू तारड़ साहब करते हैं, आपको इल्म है, आप थंबनेल देखें तो बंदा हैरान हो जाता है। यानी चुन चुनकर ऐसे बंदे लगाए गए हैं जो अपने आप को एक सहाफी के रूप के अंदर वो किसी और के करिंदे थे। तो आप देखना यह है कि पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला करना है, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि आज जिस तरीके से अवाम निकल रही है यह बहुत खुश आइंद बात है, लेकिन इस माफिया को उलटने के लिए अभी लाखों लोगों को पुरअमन बगावत की जरूरत है, और वो पुरअमन तौर पर सड़कों पर निकले जब जरूरत होती है। जिस तरह इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, जितनी बड़ी तादाद निकलनी चाहिए थी नहीं निकली, लेकिन अभी जो है वो अच्छी बात है कि दमान पार्क के ऊपर जिस तरह एक दावा बोलने का एक प्रोग्राम था वो नाकाम हुआ। आज इस्लामाबाद की जो अदालत है वहां पर भी ये हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार भी करना है, नायल भी करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कौमी सतह पर ये देखने की जरूरत है कि हमारी अटैचमेंट एक नजरिए के साथ होती है, लीडर बाहर हो या जेल में हो, लेकिन कौम ने जंग लड़नी है और वो इस माफिया के खिलाफ लड़नी है। अगर अवाम मजीद जो है वो तैयार होती है और लाखों लोग एक्टिव होते हैं तो यकीनी तौर पर ये जंग पाकिस्तानी कौम जीतेगी। और जो लोग जरदारियों को, शरीफों को और मौलाना को जबरदस्ती, वो तो चले 13वें खिलाड़ी है मौलवी साहब, लेकिन फिर भी वो उनको इतिहाद का सरबराह तो बनाया हुआ है, उनका नाम इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा जो टोला है इसको मैं समझता हूँ अवाम ने बड़ी शिकस्त दी है, और ये बड़ी एक अच्छी मूव जो है वो इमरान खान कामयाब हुए इसके अंदर। अच्छा अनम शेख, ये आप स्क्रीन पर एक पढ़ रही हैं, हमारे एक दोस्त ने भेजा है, कमेंट भेजा है मलिक नईम ने। मलिक नईम कहते हैं कि लाहौर में बारिश की वजह से एक ही खानदान के 7 अफराद गीले हो गए, हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो मुकदमा तो ऐसे ही हो रहे हैं ना कि अब क्या कि अनम हमारे साथ मौजूद है, तारड़ साहब ओत नहीं मौजूद रजी ताहिर साहब। चले खान साहब आपसे कुछ देर के बाद खिताब करेंगे, और ये बड़ा खिताब रजी ताहिर साहब देखने वाला होगा और सुनने वाला होगा कि खान जो है वो सारी मुश्किलात के बाद, इस बड़े इम्तिहान के बाद, और बड़ा वो टाइम लगा, और रास्ते में एक दफा फिर से शरारत हुई, खबरें आना शुरू हो गई कि शायद खान लाहौर पहुंचेगा तो गिरफ्तार हो जाएगा, और यही वजह है कि लाहौर में आज मामूल से ज्यादा लोग निकले हुए हैं। जमान पार्क इस वक्त रश लगा हुआ है। देखिए ना, इन्होंने तजावुजात हटाई और वहां से वो शराब की बोतलें और पेट्रोल बम जो है वो बरामद किए, तो उसके बावजूद, और इतना खौफ, पैनिक, गेट तोड़े और जो कुछ वहां पे किया, उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। तो आज जो खान ने खिताब करने आपसे कुछ देर बाद, वो बड़ा देखने वाला होगा। और गोंदल साहब जो है वो हमारे उस्ताद हैं और हम हमेशा इनसे सीखते हैं। तो गोंदल साहब, आज जिस तरह की सूरत हाल हो गई थी, मतलब आप यहाँ पे बैठे हुए थे, आप उस वक्त भी बात कर रहे थे कि आप कहते थे, मैं समझता था कि ये इनके अंदर, क्योंकि आपका तजर्बा भी है, 2014 के धरने के अंदर भी थे, आपने कहा कि मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी रेजिस्ट कर जाएंगे पीटीआई वाले, और इनको कहा भी बर्गर बर्गर जाता है, लेकिन आज तो उन्होंने तुन के रख दिया गोंदल साहब। जी जी तारड़ साहब, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान के अंदर, नौजवान तबके के अंदर ये नफरत और बगावत जिस तरह फूट पड़ी है। ये वैसे मुल्क के लिए तो बेहतर है, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है इससे अनारकी पैदा होती है,
इससे मजीद जो है वो इदारों के खिलाफ नफरत जन्म लेगी। तो हाँ। ये अपने आप को अगर हमारे इदारे इस माफिया से डिस्टेंस नहीं करेंगे तो ये हाँ। एक जो है वो बहुत बड़ी जिद्दोजहद के अंदर तब्दील होगा। और आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब से ये टोला मुसल्लत हुआ है, अब पहले तो बताया गया कि ये बड़े तजर्बाकार लोग हैं, और हाँ। फिर बताया गया मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो बने, और शरीफ खानदान की ये बड़ी तरीका वारदात है। यानी जरदारी जो है ये अपने आप के अंदर भी सबको चूना लगा रहे हैं। यानी आप पूरी पीडीएम को जरा देखें, दो तीन पार्टियां वो सब एक दूसरे को भी चूना लगा रहे हैं और कौम को तो सारे मिल के चूना लगा रहे हैं। अब यहां पर जो है वो आपस के अंदर ये है कि जरदारी को पता है, वो खामोश रहता है, कभी 2 हफ्तों के बाद एक इंटरव्यू या बयान दे देता है। उसका बेटा पाकिस्तान दौरे पर आता है और वो अपनी सीवी बना रहा है, और उसके अंदर जो है वो हर मुल्क जो है, हमें तो वो उन मुल्कों के नाम भी नहीं आते जहां जहां से वो हो आता है, और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं चलता। अच्छा, उसका तो हो रहा है तारफ, और हाँ जी। सरकारी खर्चे पर वो मौजे कर रहा है। जी जी। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो शरीफ खानदान है, इनका ये तरीका वारदात है कि ये अवाम को लूटने पर इस पूरे शरीफ खानदान का इत्तेफाक है, इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ जो है ये आपस के अंदर तकसीम करते हैं जी, ये शहबाज ग्रुप है, ये मरियम या नवाज शरीफ ग्रुप है। अब क्या होता है कि मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना बनाया गया, और जिस तरह उसने अवाम को सही मांडा लगाया और महंगाई की, उसके बाद अवाम की नफरत ने जन्म लिया। अब चूंकि मरियम नवाज ने बरामद होना था और इसहाक डार जो है वो भी उसको हीरो बना के पेश करना था, तो यहाँ का पूरा जो तबका मलामतिया है वो इसहाक डार जिंदाबाद पर घुंघरू तोड़ डांस करने लगा। जब वो यहाँ पर इसहाक डार है, मिफ्ता को बेइज्जत किया और वो निकाल दिया, तो अब इसहाक डार जो है वो उसके आगे बंदा भी कोई नहीं है। यानी नून लीग जो है वो कैसर शेख साहब बेचारे रोज कहते हैं कि मेरी भी बड़ी सीरी मजबूत है, लेकिन वो शरीफ खानदान से बाहर का बंदा चुके अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब जो इसहाक डार है वो कभी कहता है कि ये मिसाइल प्रोग्राम पर हमें डिक्टेट ना किया जाए, हमें ये ना किया जाए। अब इसके अंदर भी इनका मसला क्या है? अभी जो आज भी ये शैनिंग हुई है तारक साहब, जी जी। अब जो शहबाज ग्रुप है उनका ये कहना है, उनके लोगों का, कि जनाब ये तो मरियम नवाज और उन्होंने बड़ी ज्यादती करवा दी है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मिलकर ये खेल रहे हैं, हम तो ये नहीं करना चाहते। यानी फिर भी ये गेन करते हैं कि जनाब अगर अच्छा, फिर ये सारे नलायकों का टोला है, ये सारे लूट मार हमेशा से करते रहे हैं, अभी भी करना है इन्होंने। ये जालिम है, सानिया मॉडल टाउन इन्होंने बपा किया, 14 अफराद का कत्लेआम किया, 90 के करीब लोग जख्मी हुए उसके अंदर, और आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। लाहौर हाई कोर्ट जो है उसके जजेस अंधे बहरे गूंगे हो गए सानिया मॉडल टाउन के मामले के अंदर, लेकिन वो मजलूम धक्के खा रहे हैं। वैसे तो कहने को मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, लेकिन वहां इंसाफ नहीं मिल रहा। वो जेआईटी जो नई थी वो रोकी हुई है। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा, वो तमाम लोग उसके अंदर तलब ही नहीं किए गए इस तरह। अब ये एक चीज है। अब इसके अंदर ये कहेंगे जी चूंकि शहबाज शरीफ तो बड़ा नालायक है जी, अब ये अगली जो गेम इनकी होती है, शहबाज शरीफ तो बड़ा नालायक है, ये तो बहुत नखट्टू है, वही जो घुंघरू तोड़ साफी है, वही वही दोबारा बयानियां बनाएंगे। मियां बड़े मियां जी अगर आ जाए ना, फिर तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बड़े मियां जी को लाने के लिए यानी फिर ये इस तरह का जो है वो बयानिया जो है वो घड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि है ये एक ही, मैं गोंदल ये साहब, मैं एक थोड़ा ही सा है और आगे नलायकों का बढ़ाऊंगा, टब्बर है। मैं आगे डिस्कशन को जी जी। बढ़ाऊंगा। अनम, ये बताइएगा कि ये कुछ अर्सा पहले मरियम हमारी जो नानी साहिबा हैं, जो क्या कहते हैं उसे, वो आजकल वो कलेजा चबाने वाली औरत हैं, हिंदा। जो तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देना चाहती हैं और तहरीक इंसाफ को मंजरेआम से गायब करना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतना है। तो उनके पास कोई बयानिया आया था, क्या बयानिया है मरियम नवाज का? हलवा है जो कलअदम करार दिलवा देंगी। मतलब क्या मजाक समझा हुआ है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है,
उसको तुम लोग समझ रहे हो कि तुम्हारी ख्वाहिशात के ऊपर ही सब कुछ होना होता तो अभी इमरान खान जेल में ना होता। अगर ख्वाहिशात के ऊपर ही सब कुछ होना होता तो अभी जितने तुम लोगों ने 100 के करीब मुकदमात बनाए किसी एक में भी हाथ ना लगा पाए तुम उसे। तो ये जो इनकी ख्वाहिशात है ख्वाहिशात ही रहेंगी, क्योंकि इसको एक लीगली भी इसके ऊपर मैंने पूछा है किसी लॉयर से, उन्होंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि इस तरह से इतनी बड़ी पार्टी को आप कलअदम करार दे दें। और दूसरी बात यह है कि अगर कलअदम अगर फॉर एग्जांपल कलअदम करार दिया भी जाए उसके ऊपर भी फिर बड़ी ही एक लीगल पॉइंट्स निकल आते हैं और फिर और भी तरीके होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी वो इनकी ख्वाहिश पर गलियां हो जान सुनिया ते विच मिर्जा यार फिरे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तारक साहब, ये गलियां सुंजियां तो चाहिए उनको। मरियम नवाज ने जो है वो 4 हलकों में वो करवाए और उनकी जिद है साबित करना है कि इमरान खान की तरह मरियम नवाज भी उतनी मकबूल है, तो 4 हलकों पे उसको जिताना ही जिताना है। मरियम नवाज की जिद है। अभी मैं एक खबर आपसे शेयर करता हूं, ये दुनिया न्यूज के जो लाहौर के डिप्टी ब्यूरो चीफ है हसन रजा साहब नाम लिए बगैर, उन्होंने बताया कि एक सियासी खातून का जलसा था लाहौर से करीब यानी फैजपुर में। जलसा किसका था मैं बता देता हूं, मरियम नवाज का था। उस जलसे में 4 सफात की एक तकरीर तैयार की गई थी और उस तकरीर में वो तकरीर ये करनी थी कि उसको बताया गया था कि मरियम साहिबा जब आप तकरीर कर रही होंगी इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा, तो आपने फिर वो तकरीर करनी है जो आपको लिखी गई थी। उन्होंने जाकर वो तकरीर करनी थी, तकरीर से पहले अपने सेक्रेटरी से पूछा हाँ जी मैं ये तकरीर कर दूं, हो गया, लाहौर तरफ फोन मिलाए आईजी साहब को। तो आईजी साहब ने कहा इधर तो मसला फंस गया है, इधर तो हम बुरी तरह फंस गए हैं, तो मरियम साहिबा को कहे तकरीर चेंज कर लें। तो उन्होंने मरियम साहिबा का नाम नहीं लिया, लेकिन उस वक्त जलसा वही था, सब कुछ वही था। तो ये ख्वाहिशात छोटी छोटी मरियम साहिबा की ये कब पूरी होंगी? देखें, वो जो उनकी आपने जैसे कहा कि गलियां सुलियां हो जान, तो बेशर्मी की सारी हदें बंद करे, फिर वो मार्शल लगवा दे, फिर मार्शल लगवा दे और अपने पसंद का डैडी कोई बना ले, उसको डैडी का हक करे, इतना ही करना होता है। मार्शल लग जाए तो आपने सिर्फ डैडी कहना होता है, आपका काम बन जाता है। और पाकिस्तान के अंदर ये तजर्बा बड़ा कामयाब रहा है कि मार्शल लग जाए और उसके बाद जो उस वक्त जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो आप उसको अब्बू कहना शुरू कर दें और आपका वो मसला हल हो जाता है। और माजी के अंदर बड़े सारे सियासतदानों के वाले साहब का बड़ा वसी तजर्बा है इस काम के अंदर। ये तो बड़ी बेशर्मी है कि आप किसी सियासतदान को माइनस करने की सोचें। आप ये कहें कि ये कलअदम इसको ये जमात की तरह ट्रीट किया जाए। आप पाकिस्तानियों को देखिए, कोई भी किसी जमात का भी सपोर्टर है सबसे पहले वो पाकिस्तानी है, कोई भी उससे ये राइट नहीं छीन सकता कि तुम गद्दार हो या तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तो वो पाकिस्तानी है। आप ये कहें कि ये तो टेररिस्ट है, ये तो कलअदम जमात के मेंबर है, इस तरह से इनको ट्रीट किया जाए, तो ये तो बड़ी बेशर्मी है। और ये बड़ी मरियम नवाज की छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। और जाहिर है वो खातून है और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। मतलब एक पढ़ी लिखी हो ना तो उसकी एक और क्लास होती है, उस पर कमेंट करते हुए बंदा ना उसकी बात का बंदा माइंड करता है कि यार इस बीबी को क्या हो गया है, पढ़ी लिखी खातून है। यानी एक 8वीं फेल लड़की और उसके बाद 8वीं जो अपनी मेहनत से गई और 8वीं के बाद उसने सारी अब्बा के जोर पे तालीम हासिल की कि मेरा अब्बू जो है वो चीफ मिनिस्टर है, मेरा अब्बू जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो पास कर दो। उस बेस पे काम पास होने वाली बंदी जिसने वो स्क्रिप्ट राइटर हायर किए हुए हैं कि ट्वीट लिख दो, और आपका अगर ताल्लुक वो होते जरा प्रो नून लीग तो आपका भी नौकरी अच्छी मिल जानी थी। तो जिसने बंदे हायर किए क्या उसका लेवल होना है, उस पर क्या बात करें। यानी हमारा ये लेवल है, या पाकिस्तानी कौम 24 करोड़ का मुल्क एक नालायक से बीबी जो अपने मियाँ को भी इस तरह ट्रीट करती है। मशरकी रवायत में मियाँ तो सर का ताज होता है और मजाजी खुदा कहा जाता है हमारे यहाँ, तो जो उसको भी उसने जूती की नोक पे रखा हुआ है, वो एक आम बंदे को क्या रखेगी, उसकी क्या ख्वाहिश होगी, उस पर क्या बात करनी, और उसकी ख्वाहिशों पे आप मुल्क चलेगा। ये धरता जो इस मुल्क है उनको देखना चाहिए कि यार क्या आपका लेवल है। यार ठीक है, लोग गिरते हैं, अक्सर बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, हो जाती है गलतियां, वो इस हद तक ना गिरे कि एक बीबी, एक खलंडरी सी बीबी, उसकी जो है बातें आप माने, उसकी ख्वाहिश हो किसी को गिरफ्तार करें आप कर लें, उसकी ख्वाहिश हो किसी के घर पे छापा मारे, तो ये बस कर दें, मेहरबानी करें, इस हद तक ना कौम को लेके जाए। जी ये जी एक मैसेज आया है एहसानुल्लाह, मैं वही मैसेज पढ़ने लगा। एहसान कहते हैं मुट्ठी भर लोगों ने पूरे निजाम को यरमुगाल बनाया हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है, और 22 करोड़ इंसान गुलाम बनकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इससे पहले एक कमेंट आया था फैसल तारड़ साहब के लिए। तारड़ साहब, आपको राना सनाउल्लाह की शक्ल कैसी लगती है?
नहीं, राणा साहब सियासतदान है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। चले, इस कमेंट का जवाब दीजिए जी। ये मुट्ठी भर लोग कौन से हैं गोंदल साहब? नहीं तो तारड़ साहब, वैसे राणा सनाउल्लाह काबिल एहतराम है तो मरियम नवाज काबिल एहतराम क्यों नहीं है? नहीं, मैं बस बात नहीं करना चाह रहा था उस चीज पे। राणा सनाउल्लाह साहब, जाहिर है उनके साथ भी ज्यादतियां हुई हैं और अब वो अपने बदले ले रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। वो एक अजीब ही बुग्स के अंदर बेचारे वो भी अंधे हो चुके हैं, लेकिन उनको वो पता चलेगा कि ये चीजें जो है ना उनको बड़ा हर्ट करेंगी। फैसलाबाद के अंदर भी वो इलेक्शन हार गए और उनकी वो जिस तरह से वो आजकल वो इशारों पे नाच रहे हैं, तो वो तो है, लेकिन वो जो उनके पीछे है बेसिकली इस वक्त पाकिस्तानियों का फोकस उन पे होना चाहिए कि सियासतदान का हक है जो सियासत को करे, अच्छी करे बुरी करे, लेकिन जो उनके पीछे जो उनसे सियासत करवाते हैं तो सबसे ज्यादा मेरा तो फोकस होता है कि वो उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए। तारड़ साहब, आपकी बात अजान साहब ने कर दी है, कह रहे हैं कि हम जातियात पर नहीं जाते, आप भी ना जाएं, हम सब मरियम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। नहीं, जातियात पर जाने का जो लाइसेंस है वो सिर्फ उसका ठेका मरियम ने उठाया हुआ है खाली। मुझे बताया गोंदल ना साहब, आप कि ये भी उसकी बेटे उसका बाप है तो ये उसका बेटा, तो पहले तुम्हारे बच्चों के डीएनए टेस्ट ना हो जाए। ये बात होगी तो फिर सबके बच्चों के डीएनए टेस्ट होंगे, फिर सबके बच्चों की डेट ऑफ पैदाइश देखी जाएगी और शादी की तारीखें देखी जाएंगी, मैच की जाएंगी। बेशरम लोग ये ना तो हो। अच्छा देखिए, इनको मेरा ख्याल ये है रजी आपको साहब, असूली तौर पर तारड़ साहब, जी 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 मैं ये ये गुजारिश करूंगा। यस यस यस। हाँ, चले, इनको भी मैं इन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। रजीन जी सहाफी हैं, लंदन होते हैं, लाहौर से। गोंदल साहब जानते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं और बड़े काबिल सहाफी हैं। जी वेलकम जनाब, वेलकम जी। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। रजीन, ये क्या हुआ यार? आज इस्लामाबाद सुना था खान गिरफ्तार हो रहा है और फिर खान उनके चुंगल से निकल के लाहौर पहुंच गया। ताहिर साहब, तैयारी तो पूरी थी। जिस तरीके से आज बख्तरबंद गाड़ी अदालत के पिछले दरवाजे के बाहर खड़ी करना और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाके खड़ी करना, आप तमाम लोगों के हमने क्लिप्स देखे हैं, आप तमाम दोस्त वहां पे कवरेज कर रहे थे। तैयारी तो उन्होंने पूरी बनाई थी। वो हनी ट्रैप मास्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हनी ट्रैप मास्टर है, उसने ट्रैप करने की तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो जैसे खान साहब कहते होते हैं ना कि मेरी मदद अल्लाह करता है, सबसे बड़ी मदद अल्लाह की है, तो वो अल्लाह की जानिब से ही कोई गायबी मदद आई और खान साहब बच गए और अवाम की ताकत थी साथ और वो वहां से वापस आ गए। इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि उधर गिरफ्तार करेंगे, इधर असला रख के और वो शराबें रख के, और वो शायद उन्होंने पता नहीं कौन कौन सा रॉकेट लॉन्चर निकालना था उधर से। ये मुझे तो लगता था 65 की जंग के वो जो टैंक थे सारे वो इधर जमान पार किया है, वो उन्होंने निकालने थे वहां से, लेकिन जो है वो अल्लाह की जानिब से बचत हो गई और खान साहब जो है वो इस वक्त वापस पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से फैसल भाई अवाम का जज्बा है ना, इस जज्बे को सलाम है। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं, यहाँ पे मैं क्योंकि लंदन हूँ आजकल, आपने पहले जैसे बताया, तो जो यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों का जज्बा है, मैं परेशान हूँ कि यार अब उन्हें ज्यादा रेट किया जाए या इन्हें ज्यादा रेट किया जाए। आज जिस तरीके से डाउनटाउन स्ट्रीट में एहतजाज किया गया और पिटीशन सबमिट करवाई गई है पाकिस्तानियों की जानिब से, उसके बाद एवन फील्ड अपार्टमेंट्स मेरे से चंद कदम की दूरी पे ही है, मैं सारी चीजें वहां पे जाके देखता रहा हूँ, मैंने कवरेज भी की है वहां पे। तो जिस तरीके से आज वहां पे एहतजाज किया है और सारा कुछ, और जिस तरीके से जज्बात उनके हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त, चाहे वो बैरून मुल्क है या अंदरून मुल्क है, वो जाग चुकी है। किसी को अगर कोई खाम ख्याली है किसी की कि अब हम कोई गेम डालेंगे तो बच जाएंगे, तो ये फिर उनकी भूल है, क्योंकि अब की बार जो है वो कौम इन्हें माफी नहीं देगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 1970 नहीं है, 80 नहीं है, 90 नहीं है, 90 की दहाई नहीं है, 2023 है। लेकिन मसला हमारी हुकूमत का और वो जो ऊपर चंद ताकतवर लोग बैठे हैं उनका ये है कि वो समझ रहे हैं कि अभी 90 की दहाई में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो 90 की दहाई से जो है वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान अवाम पाकिस्तान 2023 के हिसाब से चल रही है। बस इस वजह से उन्हें पाकिस्तान की नब्ज पढ़नी नहीं आ रही।
रिजीन साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। लंदन के हवाले से आपसे पूछेंगे कि वहां पे जो चल रहा है, एक जायद अली साहब है, वो तारड़ साहब को बार बार कह रहे हैं मेरे मैसेज पढ़ें, लेकिन मैं उनका मैसेज क्योंकि यहाँ पढ़ रहा हूँ, एडमिन पैनल मेरे पास है। जायद अली साहब, किसी भी पुलिस की वर्दी हो या पाकिस्तान आर्मी की वर्दी हो, वो काबिल नफरत नहीं हो सकती। पाकिस्तान के रियासती इदारे जो भी हैं, उनकी वर्दी हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी बंदे बिल्कुल का किरदार गलत हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का किरदार गलत हो सकता है, या कोई फोर्स गलत इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन कोई भी वर्दी वो काबिल नफरत नहीं हो सकती। इसी वजह से मैं आपका कमेंट शो नहीं कर रहा। अभी एक और कमेंट आया, ये जी खालिद महमूद साहब ने किया है, जिस लीडर से तुम्हारे मुल्क के दुश्मन खौफजदा और अंदर के गद्दार परेशान हो, वही लीडर तुम्हारे मुल्क का बेहतरीन हुक्मरान है। ये सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का कह रहे हैं कि ये कॉल है। अनम शेख साहिबा क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ चीज़ें जो हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये जो आज आपने देखा है ना, पूरा एपिसोड हुआ है, इसके ऊपर बहुत से सहाफ़ी जो थे ना, वो जब बातें करते थे कि बड़े हम प्रो डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, इमरान खान की फेशिस्ट रिजीम चल रही है, और पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़े गए थे इमरान खान की रिजीम में, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। आज वो सब जो है, वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया, मरियम नवाज के बेडरूम के दरवाजे तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, उनकी गैरत उस वक्त नहीं जागी थी जिस वक्त कायद आजम के मज़ार पर उनका मज़ार का तकद्दुस पामाल हुआ। अच्छा, हाँ मरियम नवाज के लिए उनका जो दर्द जगा था, आज उनका दर्द कहाँ है? आज वो ठट्टे मार रहे हैं ट्विटर पे बैठ के, मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। और ऐसे अजीबो गरीब किस्म के मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैंने क्या कहूँ। तो ये लोग जो है ना, अच्छी तरह एक्सपोज हुए हैं। पहली बात तो ये है, जो डेमोक्रेसी के एक लबादे में अंदर एक जहनी बीमार है, और मेरे ख्याल से इनका दिमागी तवाज़ुन अच्छी तरह ख़राब हो चुका है, और इन्होंने अपने ऊपर एक डेमोक्रेसी का लबादा ओढ़ के ये डिक्टेटर्स वाले माइंड बैठे हुए हैं। इन्हें सिर्फ चाहिए यहाँ पे नवाज शरीफ या जरदारी या करप्ट माफियाज, क्योंकि इनके मफादात उनके साथ जुड़े हुए हैं। दैट्स इट। इनको इनको ना कोई भी उसके साथ इंटेलेक्चुअलिज्म या कोई डेमोक्रेसी के साथ कोई लगाव नहीं है। तो दूसरा ये है कि फॉरेन फंडिंग जो लगाई होती है इन लोगों ने, फॉरेन फंडिंग थी, उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया था कोर्ट ने कि ये कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस था। और ममनुआ फंडिंग में भी कौन कौन सी चीजें ममनुआ फंडिंग में थी, वो भी कोई आपने देखा था कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन इनके पास अपने हिसाब किताब जिस वक्त खुलेंगे ना कि लगा दिखाओ अपनी फंडिंग कहाँ से आई है, तब पता चलेगा फॉरेन फंडिंग क्या होती है। और मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी के जो रुकन है, उन्होंने बताया कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है, इन्हें कहाँ कहाँ से फंडिंग आती रही है बाहर के ममालिक से, सऊदी अरेबिया से और किधर किधर से, अफगानिस्तान से और पता नहीं कहाँ कहाँ से। ठीक है, तो ये फॉरेन फंडिंग जो होती है, उनके केसेस जिस दिन खुलेंगे तो तब पता चलेगा फॉरेन फंडिंग क्या होती है। लेकिन वो क्यों नहीं खुल रहे, वो क्यों सब कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई है, और वो ये कभी भी नहीं चाहेगी कि इनकी जो पर्दे पड़े हुए हैं वो एक्सपोज हो जाए। वरना तो जिस दिन ये केस खुलेंगे तो लग पता जाएगा, जिस तरह अभी इनका भांडा फूटा है ना, तोशाखाना लगाई हुई थी, वो उसके तोशाखाना के बारे में से हवा निकल गई है सारी की सारी, के खुद ये बेडशीटों से लेकर अनानास से लेकर घड़ियां और BMWs तक इन्होंने खरीदी हुई है, वहां से ली हुई हैं। तो ये इमरान खान की एक घड़ी के ऊपर इन्होंने जो है आसमान जमीन एक किया हुआ था। तो अब ये वो दौर नहीं है जिस वक्त आप लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। यहाँ पे तो खबर बाद में टीवी पर चलती है, पहले ट्विटर के ऊपर आ जाती है। तो ये किस तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं ये लोगों को? क्या अब लोगों के दिमाग से जो खौफ है वो भी निकल चुके हैं? आप यही था ना, एक खौफ डाला हुआ था, उसके थ्रू आपने कंट्रोल करना था लोगों को, और उसके थ्रू लोगों को घरों में महसूर करना था कि नहीं नहीं, कोई खान की सपोर्ट में ना निकले, तो लोग तो निकल आ गए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी की ब्रेकिंग न्यूज जो मेरे पास अभी आई है, यहाँ पे अभी टीवी के ऊपर भी नहीं चली और अभी कहीं पे भी नहीं आई, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि हुआ क्या है। लाहौर में कुछ चंद एक पुलिस वालों को अवाम ने उनके ऊपर, मतलब उनके साथ उनका तसादुम हुआ है। ठीक है, अब इससे ज्यादा डिसेंट वर्ड्स मैं नहीं बोल सकती, तो आप खुद समझ जाएं क्या हुआ है। और ये वो चीज है जिसके लिए खान कह रहा था कि गेम मेरे हाथ से निकल जाएगी, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अभी भी ये होश के नाखून ले, वरना कोई दूर नहीं है जाती उम्रा, कोई दूर नहीं है यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुंचना।
मतलब अगर इनके पास कोई दिमाग हो ना, इनके अंदर से अगर ये ताकत और जो सरिये का अंदर गरूर और तकब्बुर का जो सरिया भरा हुआ है, उसको निकाल के सोचो, अवाम भरी पड़ी है, तुम्हारा डर और खौफ निकल चुका है इन लोगों के अंदर से। अनम, आज जब जमान पार्क के अंदर इन्होंने ऑपरेशन करना था, उससे पहले इन्होंने जो रायगंज है वहां की सिक्योरिटी बढ़ाई और बिलावल हाउस की सिक्योरिटी बढ़ाई। इनको हाँ। खौफ है, इस बात का अदराक है। ये पूरी खबरें चली हैं, ये बोल न्यूज पे, एयरवाई पे, इवन जियो पे मैंने खबरें देखी हैं कि जमान पार्क के ऑपरेशन से पहले इनके अपने घरों की सिक्योरिटी इन्होंने बढ़ाई है। इनको पता है कि अवाम इनके घरों तक पहुंच सकती है। अवाम अभी भी मुजाहरा कर रही है सब्र का, तहम्मुल का, क्योंकि उनका लीडर इमरान खान उनको कहता है कि कानून के मुताबिक चले। लेकिन जब इमरान खान की बात वो नहीं मानेंगे और इमरान खान भी हाथ से निकल जाएंगे, जब वो देखेंगे कितनी ज्यादतियां हो रही हैं। आज उनके लीडर के घर का दरवाजा आपने तोड़ दिया, अंदर गए, तोड़ फोड़ की, गाड़ियां तोड़ दी, जो आपको मिला, आप लेमन मार्ट को शराब कहने लगे। तो जो ये तो आपका जो पूरी मुकम्मल आपकी मतलब ये रिसर्च इतनी है कि आप वहां जाके ना वो जो बोतल मिलती है प्लास्टिक की, उसके अंदर आपने बम बना लिए, आपको पता ही नहीं है कि ये पेट्रोल बम असल में किस बोतल में बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो ये सारा जो, और 18-20 राइफलें वहां से बरामद कर ली। एक घबराया हुआ अंदर से आया, लेकिन वो घबराया हुआ जब अंदर से आया ना, पहले से कैमरा ऑन था आगे, कैमरा ऑन था, और उसने आकर उदास सुनाई, फिर कैमरा बंद हुआ। बंदे को पता था कि अभी अंदर से एक बंदा आएगा घबराया हुआ, वो घबराहट में आकर कहेगा अंदर फायर हो रही है सर, हम पता नहीं वहां से बच के निकले हैं, और वो रिकॉर्ड हो गया। ये कौन को इतना, अब वो मेरा लफ्ज जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो नहीं बनता, बेवकूफ समझते हैं। रजीर भाई ये बताइएगा, ये जो समुंदर पार पाकिस्तानीज हैं, जो बैरून मुल्क के पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज हैं, वो खसूसन लंदन के लोग तो हर रोज एक पूरी बारात लेकर नवाज शरीफ के घर के बाहर चले जाते हैं। तो पिछले 3-4 दिन से भी ये जारी है। तो नवाज शरीफ को वहां भी चैन नहीं है, यहाँ भी उनके खानदान को चैन नहीं है। तो इन लोगों को क्यों नहीं, ये लोग सियासत और सब कुछ छोड़कर कहीं दफा क्यों नहीं हो जाते? सॉरी, आज मैं जरा तल्ख बोल रहा हूँ कि आज बहुत बहुत ज्यादा मैंने जो है बर्दाश्त किया। जी जी रजी भाई, मसला ये है कि जब किसी शख्स के मुंह को खून लग जाता है ना, फिर वो जी खून उससे छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको जितनी मर्जी जिल्लत का सामना करना पड़े, उसे जो कुछ मर्जी फेस करना पड़े, वो कहता है कि ये खून मुझे मिले, चाहे जिस तरीके से मिले। और आपने देखा कि पहले जो है वो बयानिया बनाया गया वोट को इज्जत दो का। जब वोट को इज्जत दो के बयानिए से इक्तदार का खून मुंह को नहीं लगा, करप्शन का खून मुंह को नहीं लगा, तो इन्होंने फिर वही जिन बूटों के खिलाफ ये बात करते थे वो बूट चाटे भी सही, माजरत के साथ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो बूट चाट कर ये दोबारा इक्तदार में आए। सिर्फ इन्हें वो खून चाहिए था, लिहाजा सिर्फ उस खून की खातिर ये इतनी जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आपको रजी भाई आज की अगर सिर्फ बात बताऊं तो जो पाकिस्तानियों के यहाँ पे जज्बात थे, मुझे एक पाकिस्तानी मिला, मैं अब बात पूरी कंप्लीट आपको सुना देता हूँ कि मेरे इधर साथ ही घर में वो रहता है। तो वो मुझे बाहर मिला, मुझे कहता कि यार आज पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है यार, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कशीदगी चल रही है, जमान पार्क में सारा मामला हुआ है। तो कहता खुदा की कसम उठा कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने खान को कुछ किया तो मैं यहाँ जाके एवन फील्ड में नवाज शरीफ के साथ कुछ ना कुछ कर दूंगा, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करना पड़ेंगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा। सिर्फ ये एक शख्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बाकी मैं ये नजदीक हमारे देसियों की एक मार्केट है, वहां पे रोज अक्सर शाम चाय पीने जाता हूँ। तो वहां पे जो पाकिस्तानियों के जज्बात हैं वो शायद इतने भड़के हुए जज्बात हैं कि मैं अगर यहाँ पे वो बात कर दूं और अगर उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाए तो यहाँ लंदन पुलिस जो है वो मुझे पकड़ने पहुंच जाएगी कि आप पहले वो लोग दिखाएं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी इनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने निकलना क्या है। आप ये देखिए कि नवाज शरीफ सब घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वहां पे लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, लोग वहां पे एहतजाज शुरू कर देते हैं। वो कहीं किसी कैफे में चाय पीने जाते हैं, कहीं खाना खाने जाते हैं। वैसे वो बीमार है लेकिन यहाँ पे कॉफी क्योंकि बड़ी अच्छी मिलती है लंदन से, तो कॉफी पीने के लिए वो अक्सर बाहर निकले होते हैं। तो वो कॉफी से उन्हें कुछ नहीं होता, वो कॉफी पीने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो तब पाकिस्तानी उन्हें पकड़ते हैं यहाँ पे, तब उनसे सवाल करते हैं। लेकिन क्योंकि जुबान को चस्का लगा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि खून लगा हुआ है, लिहाजा इस पूरे खूनी अमल से, इस पूरे खून खराबे से, इस तमाम घटिया हरकत से जो है वो बाज नहीं आना। लिहाजा ये हरकतें जो है वो उन्होंने जारी ही रखनी है।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। तोशा खाना में एक सवाल आया है कि तोशा खाना में ये जो छुपा रहे हैं, अभी भी वो पूरा रिकॉर्ड उन्होंने नहीं दिया। उस रिकॉर्ड के अंदर काट छांट करके वो रिकॉर्ड दिया गया है, बहुत सा रिकॉर्ड छुपा लिया गया है। 6-7 लाख की तो मेहरान नहीं आती और मियाँ साहब 6 लाख की मर्सिडीज लेकर घूम रहे हैं, और मर्सिडीज तोशा खाना से ली नहीं जा सकती। तो अभी जो पिछला रिकॉर्ड है, इससे पहले का रिकॉर्ड, वो भी नहीं मिला। तो ये खान साहब की एक घड़ी पर इतना बड़ा 24 घंटे का ऑपरेशन हो रहा है कि खान को गिरफ्तार करो, क्योंकि इसने एक घड़ी कानूनी तौर पर खरीदी है। कानूनी तौर पर खरीद कर फिर उसने अपनी मर्जी से मार्केट में सेल कर दी है। ये शायद खाकान अब्बासी साहब भी कहते हैं कि ये कोई जुर्म नहीं है। तो अनम शेख बताइएगा, क्या छुपाया जा रहा है तोशा खाना में? तोशा खाना में सब कुछ छुपाया जा रहा है। इनकी तो वैसे हिम्मत को दाद देनी चाहिए, बेशर्मी ढीठाई को दाद देनी चाहिए। जिस तरह ये आके इमरान खान के ऊपर घड़ी चोरी का इल्जाम लगाते हैं, खुद इन्होंने बेडशीटें तक चोरी की हुई हैं, बेडशीटों से लेकर BMW तक चोरी की हुई है। फिर ये कहते हैं कि एक घड़ी चोरी की है इमरान खान ने। तो लोग तो बेवकूफ नहीं बैठ के 10 घंटे अपनी बकवास करते रहे लाइव चैनल्स के ऊपर बैठ के, लोग आपको सुन ही नहीं रहे। आपकी तो TRP से पता चल जाता है कितना सुना जा रहा है। सबसे ज्यादा TRP बोल की आती है, क्योंकि लोग वहां सुनना चाहते हैं। लोग सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया को देखते हैं। जो चीज उन्हें सुननी होती है वो यूट्यूब पे सुन रहे होते हैं। तो चैनल्स की तो बिल्कुल ही इन्हें इनकी औकात पता चल जानी चाहिए कि चैनल्स के ऊपर इनको कौन लोग सुन रहे हैं। इनकी बिल्कुल व्यूवरशिप खत्म है। तो ये जो तोशा खाना लगाई हुई है ना, जिस दिन तोशा खाना के रिकॉर्ड तो अब तो सामने आ गए, वो भी अदालत के कहने के ऊपर, बाय द वे इनके कहने के ऊपर नहीं कि इन्होंने कोई एहसान नहीं किया कौम के ऊपर, अदालत के कहने के ऊपर तोशा खाना के सामने आए हैं। और अब ये मुंह मुंह छुपाते फिरे, लेकिन बेशर्मी और ढिठाई इनकी ऐसी है कि वो इन्हें ढीठों की तरह आके बैठ जाते हैं। लेकिन वही बात है ना, जब इंसान के अंदर हराम चला जाता है ना, तो उसको कहाँ बेशर्म शर्म या हया या ऐसी कोई चीज से उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर ये समझते हैं कि ये हरकतें करने से लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। बिल्कुल। वेलकम उमर दराज गोंदल, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही आप पिछले दिनों से जो लड़ रहे हैं जमान पार्क में उस हालात के साथ, और जिस तरह आप हमें अपडेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थोड़ा सा पीछे कर लें कैमरा, थोड़ा सा पीछे कर लें ताकि आपका सर पूरा आ जाए। जी बिल्कुल। अब ठीक है थोड़ा सा। उमर भाई, अभी लाहौर में खान साहब वापस पहुंचे हैं जमान पार्क, थोड़ी देर वो लाइव होंगे। आज सारा दिन इस्लामाबाद में जो कुछ होता रहा आपको पता है, लेकिन हम आपसे जमान पार्क में पूछेंगे। ये जमान पार्क में अचानक पुलिस जाती है, वहां से जो है वो कुछ बोतलें बरामद की जाती हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या बरामद किया जाता है। तो ये जो आज का सारा इस पूरा एपिसोड था, इसमें फातेह तो फिर भी खान रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपको ना अभी मैं जमान पार्क से आई हूँ, तो मुझे वो कांटेक्ट हुआ कि आपकी तरफ से कि ज्वाइन करना है। मैं राइट नो जमान पार्क से आ रहा हूँ। आप यकीन करें, जिस दिन से खान साहब गिरफ्तारी तक जी आवाज नहीं आ रही है उमर की। आवाज नहीं आ रही है आपकी। उमर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप जरा दोबारा से उमर दराज उमर गोंदल कुछ साहब बोले। अभी जमान पार्क से आए हैं, तो हमने अचानक उनको ले लिया है किसी तैयारी के बगैर। आप चेक करें, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। तस्वीर साफ आ रही है, आवाज नहीं आ रही। नहीं दोबारा आ से रही, जरा लिंक। दोबारा कनेक्ट कर लो। जी अनम। अच्छा, तो खैर मैं आपको ये बता रही थी कि अब इस वक्त जो ये सिचुएशन हो रही है ना रजी, ये इस वक्त बहुत, आप समझे कि आखिरी मार्का है जो चल रहा है। क्योंकि ये तो जी पीक आ चुकी है ना। इससे पहले तो बस ये इंतजार कर रहे थे और इन्हें लग रहा था कि अवाम घरों से नहीं निकलेंगे, अवाम को हम दबा लेंगे, हम इनके ऊपर हर चीज के ऊपर अवाम ने बर्दाश्त कर ली। अगर आप नोटिस करें ना, तो अवाम ने पेट्रोल बम भी बर्दाश्त कर लिए। अवाम ने इनके पेट्रोल बम जो ये हमारे ऊपर फेंकते हैं, और महंगाई जी का बम भी बर्दाश्त कर लिया। अवाम ने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अगर खान को ये सोचेंगे कि हम हाथ लगा लेंगे और अवाम बर्दाश्त करेंगे, वो नहीं बर्दाश्त कर रहे। उस चीज के जी ऊपर अवाम डट गए हैं। उमर भाई, अभी थोड़ी देर बाद खान साहब लाइव आएंगे, तो हमने आपसे कमेंट लेने हैं।
आई थिंक उनके इंटरनेट का इशू है। अभी थोड़ी देर बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आपसे मुखातिब होंगे। यहीं पे आप हमारे साथ जमे रहिएगा, यहीं से हम लाइव कट करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आपको सुनाएंगे। हम इंशाल्लाह मंडे को रात 11 बजे दोबारा मिलेंगे। उमर दराज गोंदल भी हमारे साथ होंगे। हम कोशिश करेंगे मजीद दोस्तों को भी साथ मिलाएं और ये एक पूरी ट्रांसमिशन होगी और अगले पूरे वीक के अंदर जो जो एक्टिविटीज होंगी हम आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात करते रहें ताकि हम आपको जवाब दे सकें। ये भी एक कमेंट आया है कि कतर ने जो तोहफ दिए हैं वो तोहफ भी छुपाए गए हैं, नहीं बताए गए। कतर की तरफ से जो तोहफ आए हैं, सऊदी अरब से तोहफ दिए गए हैं, कुछ तस्वीरें भी आई थी कुछ साबिक आर्मी चीफ के साथ, वो तोहफ भी छुपाए गए हैं, ना जाने कहाँ चले गए हैं। इसके अलावा कई ऐसे ताइफ हैं, कुछ धमाके जो हैं वो अहमद नूरानी साहब ने कहा था कि हम भी करेंगे। उन्होंने बताया है, तारीख बताई है, फला फला तारीख अगर जिसको ताइफ मिले हैं वो ताइफ कहाँ है। तो बहुत से ऐसे तोहफे थे जो इन तोहफों ने लिए और वो छुपा लिए और कौम को नहीं बताए। तो उन्होंने उनको बताना पड़ेगा, उनको सामने आना पड़ेगा। अभी सिर्फ चंद सेकंड बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मुखातिब होंगे कौम से। और आज सारा दिन जो एपिसोड होती है, जो सारा दिन हम देखते हैं कि इस्लामाबाद बुलाया जाता है, पीछे से जमान पार्क पे हमला कर दिया जाता है, खान साहब को नफसियाती तौर पर गिराने की कोशिश की जाती है, खान नहीं गिरता। उसके बाद इस्लामाबाद जो टूल प्लाजा है वहां पे पंजाब पुलिस जमा होती है, वहां पे आपकी एफसी के एहलकार होते हैं, इस्लामाबाद पुलिस होती है। खान को वहां से वर्कर्स को जुदा करने की कोशिश की जाती है। वर्कर्स खान के साथ इस तरह डटे हुए थे कि जैसे उन्होंने वो कसम उठाई थी, जिस तरह वो नारे भी लगा रहे थे कि जान दे देंगे, खान नहीं देंगे। तो इसका अमली इजहार उन्होंने किया। उसके बाद हमने देखा कि जो जुडिशियल कम्प्लेक्स खान सब पहुंचे हैं और वहां पे देखा गया कि एकदम शेलिंग कर दी गई। जो ही खान साहब की गाड़ी पहुंचती है शेलिंग कर देते हैं ताकि खान की गाड़ी के साथ वर्कर भाग जाए, लेकिन वर्कर तो खान की गाड़ी के साथ चिमट जाता है भागने के बजाय। और वहां कुदरत ने एक ऐसा मंजर दिखाया कि हवा का रुख सारा हो गया पुलिस की जानिब। जो शेल वो फेंकते थे सारी जो है शेलिंग वो पुलिस की तरफ चली जाती थी। तो कुदरत भी खान साहब के साथ बड़ी मेहरबान थी। इसे कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। हाँ, इसे बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से ऐसे कमेंट्स आपके आ रहे हैं जो पढ़े नहीं जा सकते। ये कमेंट जो कौम आपके मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर कर रही है, डीजी ISPR के जाके कमेंट बॉक्स पे कर रही है, काश वो यही पढ़ के आईना देख लें। अरशद शरीफ शहीद कहते हैं हम जब तल्ख बोलते हैं तो हम तो आपको आईना दिखा रहे थे। आपको अगर उसमें हमारे अल्फाज में अपनी शक्ल बदी नजर आती है तो भाई अपनी शक्ल ठीक करें, अपने करतूत ठीक करें। हमारी सच्चाई पर अगर आपको अपनी शक्ल गलत इतनी कड़वी और इतनी बदी नजर आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे पीछे ही चढ़ दौड़े। आज इमरान रियाज खान साहब को एक और FIA का नोटिस दे दिया गया है। 2-3 दिन कबल सदीक जान साहब को एक नोटिस वसूल हुआ। अनम शेख साहबा, आपको नहीं मिला कोई नोटिस वगैरह? तैयार हूं मैं। जब हम बोलते हैं तो मैं मेंटली तो हम तैयार होते हैं, तो अगर मिल भी जाएगा तो इट डजंट मैटर। देखें, जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, ठीक है? तो फिर डर किस चीज का? और यही बात इमरान खान जो कहता है उसका ईमान बताता है कि जिस तरह वो डट के खड़ा है और वो निकल आता है, उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बात तो वो बिल्कुल हक है ना कि जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत और सिर्फ खुदा के हाथ में है। तो फिर डर किस चीज का? जब हम हक बोल रहे हैं तो अल्लाह हमारा साथ देगा। That's it. उमर भाई जरा बोलने तो सही, आपकी आवाज आ रही है हमें कि नहीं? इंटरनेट का शायद इशू है, आप क्योंकि जमान पार्क के करीब हैं तो वहां पे इशू रहता है। लेकिन मेरा वादा है आपको सोमवार को दोबारा लेंगे। उमर भाई आपसे ये वादा रहा। इमरान खान साहब का 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो पहुंचे ही 11:30 बजे हैं। 11:30 बजे वो पहुंचे हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है इतना बड़ा सफर करके डिनर वगैरह भी करना होगा। और क्योंकि हालत बड़ी खराब हो गई थी गाड़ी के अंदर भी, गाड़ी के जितने भी शीशे ऊपर हों आपको ये शेलिंग से आप नहीं बच सकते। तो शेलिंग और सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है उन्होंने थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना होगा। तो इस वजह से अभी तक वो लाइव नहीं आ सके। लेकिन वो आएंगे, वो पहले आएंगे, उसके बाद वो फिर जाके रेस्ट करेंगे। मैं सिर्फ इस चीज के ऊपर रजी भाई इख्तिताम करना चाहूंगी सेशन का
कि जो हमने आज मनाज़र देखे हैं ना, इसके ऊपर तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, और मुझे अब ये एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो किसका है। तो लेकिन वो शेर मेरा बड़ा फेवरेट है, और मैं उसको जब पढ़ती रही हूँ तो फिर मैंने उसके हकीकी मनाज़र देखे हैं। इनकलाब की कुछ कम नहीं ये भी दलील कि पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। वाह वाह वाह, कमाल, खूबसूरत। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया अनम शेख साहिबा, आपने हमें इस सेशन में ज्वाइन किया। लंदन जाएंगे जी एक दफा फिर। तो रजीन भाई बताइएगा कि जो सूरत हाल अब वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी की है, वो क्या सोचता है? पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें देखकर परेशान तो होता होगा, कुड़ता तो होगा, लेकिन वो अपने हिस्से के कोई काम कर रहे हैं? इंटरनेशनल मीडिया को अप्रोच करना, इंटरनेशनल एनजीओज को अप्रोच करना, इस तरह का काम कोई ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं? जी बिल्कुल रजी भाई, यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव हुए हैं, और मुसलसल जो है वो जितनी भी ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंसानी बुनियादी हुकूक पर काम कर रही हैं, उनको खुतूत लिखते हैं, उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। एक साहब मुझे मिले, एल्फर्ड लेन में गया था कुछ अर्सा पहले, वहां पर तकरीबन पिछले हफ्ते की बात है, वो मुझे बता रहे थे कि वो इंसानी बुनियादी हुकूक का यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है HRW के नाम से मेरे ख्याल में, तो वो वहां पर गए, उन्होंने वहां पे जाके पिटीशन दी। इसी तरीके से पाकिस्तानी बड़े पैमाने पर जो है वो इस वक्त जो वहां पर हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उनको यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप रजी भाई अगर देखें तो अभी अभी अजहर मिशवानी साहब ने जो है वो एक चीज शेयर की है, और वो चंद गोलियां उन्होंने शेयर की हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि जमान पार्क में जो इमरान खान साहब की रिहाइश है उसके अंदर ये शैल नुमा चीजें दागी गई हैं। वो भी मैं अगर चला सकूं आपके ये स्क्रीन के ऊपर तो मैं कोशिश करता हूं ताकि नाज़रीन ये देख सकें। और वो कह रहे हैं कि जी इनके अंदर से ऐसा कोई वाइट पाउडर सा केमिकल है जो कि शेलिंग का जो एक धुआं होता है उससे भी ज्यादा शदीद है, और जिस्म पे खारिश हो रही है, आंखों में दर्द हो रही है, और शदीद केमिकल रिएक्शन जो है वहां पे हो रहा है। आप जरा ये देखें कि किस तरीके से ये इस तरह की वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की हालत देखकर शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। कई लोग तो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनका बस नहीं लगता कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे इन तमाम लोगों से जो है वो जान छूट जाए पूरे पाकिस्तान। और यहाँ तक वो अब कह रहे हैं कि लोग डिस्कशन जो करते हैं कि हमने यहाँ से रेमिटेंसेस भेजना बंद कर देनी है, ताकि जो हम लाखों की करोड़ों की रेमिटेंसेस भेजते हैं वो हुकूमत के पास जाए ही नहीं, और ये सरवाइव ना कर सके हुकूमत। जब तक खान की हुकूमत नहीं आती फिर हम तब तक रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे पाकिस्तान में। और आप ये देखें कि अगर रेमिटेंसेस वाकई वो भेजना बंद कर देते हैं तो इस हुकूमत को कितना बड़ा झटका लगेगा, हमारे वतन पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगेगा। लेकिन वो भेजें भी किस सूरत हाल में कि उनकी जो फैमिलीज वहां पे मौजूद हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रही हैं। वो यहाँ से अगर कुछ भेजते भी हैं तो उसमें उनको फिर भी सर्वाइवल उनका वहां पे मुश्किल हुआ है। और जो वादे किए गए थे ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे, आप ये देखें। और साथ वो अगर कंपेयर करें खान की हुकूमत को और अब के चोरों की हुकूमत को, तो जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देता है कि जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाता था जिस तरीके से, तब उनको जो है वो इनकरेज किया जाता था, अब उससे टोटल सिनेरियो जो है वो डिफरेंट हो चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप रेमिटेंसेस करोड़ों की अरबों की मंगवा लेते हैं, आपने उन्हें राइट टू वोट तक दिया नहीं है, आप उनसे वो हक छीनना चाहते हैं। और इस एक राइट टू वोट के ऊपर बहुत ज्यादा सरापा एहतजाज है यहाँ पे पाकिस्तानी रजी भाई। चले जी, आज जो सारी एपिसोड होती है और उस एपिसोड के बाद रजीन भाई, ये इफ्तिखार आरिफ साहब का एक कलाम है। वो लिखते हैं कि अपने शाह सवारों को कत्ल करने वालों को खूब बहा तलब करना वारसों पे वाजिब था, कातलों पे वाजिब था। इस जिले शाह के वालिद को भी मैं वो भी उनको भी एक सुनाने के लिए कि अपने शाह सवारों को कत्ल करने वालों को खून बहा तलब करना वारसों पे वाजिब था, कातलों पे वाजिब था, खूब बहा अदा करना। वाजिबात की तकमील मुनसफों पे वाजिब थी, मुनसफों की निगरानी कुदसियों पे वाजिब थी। वक्त की अदालत में
एक समत मसनद थी, एक समत खंजर था, ताज जरनगार एक सिमत लश्कर था, एक सिमत थी मजबूरी, एक तरफ मुकद्दर था, ताइफे पुकार उठे, ताज व तख्त जिंदाबाद, साजो रख्त जिंदाबाद। हल्क हमसे कहती है सारा माजरा लिखें, किसने किस तरह पाया अपना खून बहा लिखें, चश्मे नम से शर्मिंदा हम कलम से शर्मिंदा, सोचते हैं क्या लिखें, सोचते हैं क्या लिखें। ये मैं अपने मेहरबान जो हमारे पुलिस वाले हैं उनके नाम करता हूँ, क्योंकि उनको एक तरफ एक सिमत लश्कर था, एक तरफ थी मजबूरी, एक तरफ मुकद्दर था, ताइफे पुकार उठे, ताज व तख्त जिंदाबाद, साज व रख्त जिंदाबाद। तो उनकी मजबूरियां हैं, हम समझते हैं उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद में जो हुआ, पुलिस ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। जवान लड़ ही नहीं रहे थे, चंद एक मुट्ठी भर अफसरान जो शर पसंद थे वो शर फैलाने की कोशिश करते थे, उनको आगे ले जाने की कोशिश करते थे। पुलिस फिर भी, और इस दौरान एफसी और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं, 2-3 दफा लड़ाइयां हुई हैं। अपनी आवाम से कोई नहीं लड़ना चाहता, ना पाकिस्तान आर्मी का कोई नौजवान लड़ना चाहता है, ना एफसी का कोई नौजवान लड़ना चाहता है, ना पुलिस का कोई जवान लड़ना चाहता है। वो एक लाहौर एक इंटरव्यू आपने सुना होगा जब उसने कहा था कि भूख मदारी को लगती है लेकिन नाचना बंदर को पड़ता है, तो हम तो सारे बंदर हैं। बिल्कुल वो कह रहा था अब मदारी जो है ना, आपको खैर लंदन में बैठा हुआ है, भूख उसको लगी हुई है और उसके इशारे पर यहाँ पाकिस्तान में पुलिस वाले नाच रहे हैं। तो ये सारी कहानी है। खान साहब का हम इंतजार कर रहे हैं जी, लेकिन खान साहब अभी भी लाइव नहीं आ सके, अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद वो खान साहब आपसे मुखातिब होंगे और वो आपसे बात करेंगे। ये बड़ा तारीखी लम्हा है, आज सारा दिन जो कुछ हुआ, खान साहब जैसे ही मुखातिब होंगे आप उनको सुन सकेंगे। रजीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब आपके लिए हम इजाजत चाहेंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का, अहले पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह याद जिंदा सोबत बाकी, पाकिस्तान के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। सैपियम डिजिटल पर आप इमरान खान साहब का खिताब अब से थोड़ी देर बाद लाइव दे सकेंगे। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।